Hello G, hopefully we are doing well. Today our content is based on how we can style our font in HTML using CSS. हम अपने टेक्स्ट को किस तरह से स्टाइलिश बना सकते हैं, किस तरह से क्रिएटिव बना सकते हैं, हम उसमें कौन से CSS यूज़ करेंगे कि हमारा जो फॉन्ट है, जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है वो हमें क्रिएटिव नज़र आए। तो हमने सबसे पहले 3 हेडिंग्स बनानी है, ठीक है, जिसमें हमने लिखा है फॉन्ट 1, फॉन्ट 2 एंड फॉन्ट 3। तो यहाँ पे मैंने हेडिंग्स जो थी वो डुप्लिकेट्स की थी, तो इसीलिए मैंने उसको क्या किया, चेंज किया, ताकि हमने यहाँ पे 3 हेडिंग्स बना ली है, H2, H3 एंड H4। क्योंकि H1 में ऑलरेडी हमारे पास एक टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाउ टू क्रिएट स्टाइलिश फॉन्ट, तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। जो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फॉन्ट स्टाइल है वो हमारे पास टाइम्स न्यू रोमन्स है, जो आपको नज़र आ रहा है अभी हमारे वेब ब्राउज़र पे। और अब हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। तो हमने जो डिव बनाई हुई थी उसमें हम जो हमारा पूरा कंटेंट है वो हम क्या करेंगे, एक डिव में स्टाइल करेंगे, ठीक है। हमने इस डिव में क्या किया, उसको स्टाइल किया, और हम पूरे कंटेंट को क्या किया, हमने सेंटर में ले आए। तो अब हम करने वाले हैं अपने फॉन्ट्स को, अपनी हेडिंग्स को स्टाइल। तो हम क्या करेंगे, हमने जिस हेडिंग को स्टाइल करना है हमने उस हेडिंग का नेम लिखना है। जैसे अब मैं लिखने वाली हूँ H2, तो हम करेंगे H2 की स्टाइलिंग। यहाँ पे हमने करना है, सबसे पहले हमने इसको दे देना है फ़ॉन्ट फैमिली, ठीक है। यहाँ पे आपको फ़ॉन्ट फैमिली जैसे ही आप सिलेक्ट करते हो तो आपको बाय डिफ़ॉल्ट एक मेन्यू लिस्ट ओपन होती है जिसमें ढेर सारे फ़ॉन्ट होते हैं। तो आपने कोई भी फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेना है और उसको सेव करके आपने क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और वहाँ पे उसको रिफ़्रेश करके देखना है आपके पास फ़ॉन्ट चेंज होता है या नहीं। तो हमने क्या किया, अब इसको मैं आपको दिखा रही हूँ कि फ़ॉन्ट 1 हमारे पास ये अभी जो है बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट ये शो हो रहा था। उसको हमने चेंज करने के बाद सेव करके रिफ्रेश किया तो हमारे पास कौन सा शो हुआ, ठीक है। तो अब इसी तरह हम करने वाले हैं H3 की हेडिंग का फॉन्ट चेंज। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, हम डिफरेंट हर हेडिंग्स का हम सबसे पहले क्या करेंगे, उसका फॉन्ट फैमिली चेंज करेंगे। कोई भी हमने रैंडमली पकड़ लेना है स्टाइल और उसको हमने क्या करना है, वहाँ पे ऐड करके उसको रिफ्रेश करना है, सेव करना है, तो वो हमारे पास चेंज होते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह हम करेंगे अब हम H4 की स्टाइलिंग। तो यहाँ पे भी हमने फॉन्ट फैमिली लिखा और यहाँ पे रैंडमली कोई भी आप जो है, ये हमारे पास जो है फॉन्ट स्टाइलिंग कंटेंट पार्ट 1 है, ठीक है। जो हमारे पास फॉन्ट स्टाइल्स जो हमारे पास ऑलरेडी हमारे उसमें सिस्टम में सेव हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये है। इसके बाद हम जो हमारा जो नेक्स्ट ट्यूटोरियल होगा वो बेस्ड होगा हमारे पास कि हम किस तरह से वेब लिंक्स के ज़रिए अपना फ़ॉन्ट स्टाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैंने क्या किया, हमने इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया, ठीक है। फ़ॉन्ट साइज़ में आपके पास जब आप लिखते हो तो वो आपको वो दे देता है, लिस्ट देता है। उसके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट लिखे होते हैं लार्ज, मीडियम, स्मॉल, एक्स्ट्रा स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज। तो आप इस तरह भी कर सकते हो और आप इसको बाय नंबर्स भी कर सकते हो, ठीक है। तो एक तो फ़ॉन्ट साइज़ ये हो गया कि आप फ़ॉन्ट साइज़ फ़ॉन्ट फैमिली ऐड कर सकते हो, फ़ॉन्ट साइज़ ऐड कर सकते हो और आपका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। लाइक आप उसको इटैलिक कर सकते हो, बोल्ड कर सकते हो या अंडरलाइन कर सकते हो, ठीक है। आप इस तरह से भी फ़ॉन्ट का स्टाइल जो है वो चेंज कर सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट वेट है, मीन्स आपको फ़ॉन्ट वेट जब आप सिलेक्ट करते हो तो वो आपको 700 तक 100 to 700 नंबर्स भी देता है, ठीक है। यानी कि वो आपको बोल्ड की थिकनेस बताता है कि 100 पे कितनी है, आपने 200 पे कितनी रखनी है, 700 तक आपके पास ऑप्शन होती है। उसके बाद आपके पास लिखा हुआ भी आता है लाइटर, बॉर्डर, बोल्ड, ठीक है। तो आपने सेलेक्ट करके देख लेना है बारी बारी कि किस तरह से कौन सा जो है वो हमारे पास शो होता है, फॉन्ट कैसे हमारे पास नज़र आता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसको मज़ीद स्टाइल करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, टेक्स्ट शेडो ऐड करने लगी हूँ, ठीक है। तो आपने टेक्स्ट शेडो सेलेक्ट करना है। तो वहाँ पे आपने इसको क्या करना है, यहाँ पे तो मैंने एक, मुझे ऐसा लगा जैसे कि हम शेडो जिस तरह से देते हैं कि 1 पिक्सल लगा के और आगे कलर दे देंगे तो वो हमारे पास शेडो शो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे हमें उसको बताना पड़ता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में RGB के ज़रिए कि कौन सा कलर आपने रखना है, उसकी ओपेसिटी कितनी होनी है और वो राइट साइड पे कितना शो होगा, लेफ़्ट साइड पे कितना शो होगा। मीन्स एक्स एक्सिस के थ्रू और वाई एक्सिस के थ्रू आपने उसको बताना है कि किस तरह से आपको शेडो शो होगा। तो मैंने यहाँ पे इसको 1 पिक्सल 1 पिक्सल
1 पिक्सेल्स हमने 3 साइड्स पे रखा और 4 पिक्सेल्स हमने एक साइड पे रखा जहाँ पे हमें ज़्यादा शेडो चाहिए, ठीक है। उसके बाद आरजीबी लिखेंगे, तो ये हमारे पास रेड, ग्रीन, ब्लू और उसकी वो अपीयरेंस शो होती है कि कितनी होगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 000 रख दिया। यहाँ पे मेरे से एक मिस्टेक हो गई, वो ये हुई कि मैंने एंड पे कॉमा लगा दिया, मुझे कॉमा नहीं लगाना था, मुझे उसकी अपीयरेंस बतानी थी। तो यहाँ पे मुझे लिखना था 0.2 या 0 पॉइंट समथिंग, जो भी मुझे अपीयरेंस उसकी चाहिए। तो यहाँ पे देखें मैंने इसको 0.2 किया, तो वो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक कलर का जो है शेडो शो होगा। अब आप देखें मैंने इसको रिफ्रेश किया तो हमारे पास वो शेडो शो हो रहा है, ठीक है। वो कुछ ज़्यादा ही ब्लर है, तो वो उसका बैक पे वो ज़रा थोड़ा नज़र नहीं आ रहा, लेकिन कुछ ब्लर ब्लर सा फील हो रहा है कि उसमें है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको रैंडमली कलर भी चेंज कर सकते हो और आप उसकी अपीयरेंस भी चेंज कर सकते हो। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि हम किस तरह से इसकी जो है कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे आपने इस पे सिलेक्ट करना है, कलर व्हील पे सिलेक्ट करके आपके पास जो क्लिक करोगे ना जब आप, तो आप लोगों के पास कलर्स वो व्हील शो होगा इस तरह से। तो आपने यहाँ से कोई भी रैंडम कलर सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपको जौन सा भी शेडो में कलर चाहिए, तो यहाँ पे मैंने एक शेडो सिलेक्ट किया और इसको आपने सेव करके देखना है अपने ब्राउज़र में कि वो शो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। मज़ीद इस तरह के अमेजिंग और वंडरफुल ट्यूटोरियल्स के लिए हमारे साथ कनेक्टेड रहें, स्टे ट्यून्ड रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स कोलीग्स वगैरह के साथ जो बिगनर लेवल पे हैं या जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से स्टार्ट करें, तो उन्हें हमारा चैनल रेफरेंस करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी क्यूरी है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट सेक्शन में अपना प्रॉब्लम जो है वो डिस्कस कर सकते हो मेरे साथ। और इसके अलावा ये कि अगर आप लोगों को कोई वेबसाइट वगैरह क्रिएट करवानी है तो आप उसके लिए भी मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। आप कमेंट में मुझे लिख के बता सकते हो कि हमें ये प्रॉब्लम है या हमने ये करवाना है।